नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 6 फरवरी 2024 और यहाँ पे 7 फरवरी 2024 के लिए वेडनेसडे के लिए बुधवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। उसके सिलेक्शन रीजन का बताऊंगा क्यों सेलेक्ट किया गया उन तीनों ही स्टॉक्स को, अगले दिन ट्रेड के लिए कहाँ पर बाइंग होगा, कहाँ पर सेलिंग होगा, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस रहेगा, सब चीजें। एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ अनुसार की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं और सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूं। सबसे पहला स्टॉक है HDFC लाइफ। आप देखिए HDFC लाइफ में एक वीक वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है डेली के चार्ट पे, है ना। जबरदस्त तरीके का ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन वो भी आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको ये ब्रेकआउट करके क्लोज कर रहा है। कौन? HDFC लाइफ। तो एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ साथ डेली के टाइम फ्रेम पर। तो अगर ये कल फिर से अपने हायर जोन को ब्रेक करता है तो मैं एक बाय साइड का अपॉर्चुनिटी इसमें देखूंगा, यानी कि 596 के ऊपर मैं बाइंग के लिए जा सकता हूँ। स्टॉप लॉस 592 592 का लगाऊंगा बाय साइड में, और टारगेट हमारा 600 600 का होगा पहला, दूसरा 604 604 और तीसरा 608 608 रुपए का होगा। लेकिन अगर ये रिवर्स हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई इसमें, तो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो सेल करेंगे 589 के नीचे 589, सेल बिलो 589। जो स्टॉप लॉस होगा मेरा इस कंडीशन में 593 का मैं लेके चलूंगा, और जो मेरा पहला टारगेट होगा वो 585 585, दूसरा टारगेट 581 581 और तीसरा टारगेट 577 577 रुपए का। शुरू के 5 से 10 मिनट आप वेट किया करिए, मार्केट का फ्लक्चुएशन थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा वो जो उठापटक होता है बहुत तेजी से गैप अप गैप डाउन की वजह से वो सब शांत हो जाए थोड़ा, तो ट्रेड लीजिए। अदरवाइज दूसरा ट्रेड ढूंढिए। मान लीजिए ये ट्रेड खुलते के साथ निकल गया किसी भी एक तरफ, तो उधर छोड़ देंगे, दूसरा तरफ देखेंगे, है ना। आपको चीजों को समझना पड़ता है, आप समझेंगे पहले सिलेक्शन रीजन, इस तरह की स्टॉक्स को ढूंढिए। आप भी अपने इस तरह से जो मैच कर रहा है आप उस पर लेवल निकालिए, ट्रेड करिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इस तरह से। और सेकेंड स्टॉक अब बढ़ता हूं। तो पहला स्टॉक तो आपको बता दिया और सेकेंड स्टॉक की तरफ चला, और सेकेंड स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। चलिए अंबुजा सीमेंट, ये आ गया आपका अंबुजा सीमेंट। ये देखिए ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है। सिलेक्शन रीजन समझते हैं, अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो इसको 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही 15 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न नजर आ जाएगा, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, है ना। तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न में ट्रेड करता हुआ अंबुजा सीमेंट नजर आ रहा है। हो सकता है इसको और भी अच्छे तरीके से अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस एरिया भी है ऊपर की साइड से, अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से मैच कराते हैं तो ये इस तरह से आता हुआ कहीं यहाँ मैच करेगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर में बाय के लिए मुझे देखना है। तो जब इस एरिया के ऊपर सस्टेन करेगा तो तभी मैं बाय करूंगा, यानी कि अगर मुझे बाय करना है तो मैं 569 के ऊपर बाय करने का कोशिश कर सकता हूँ, बाय 569। जो स्टॉप लॉस होगा मेरा 565 रुपए 565 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 573 573, दूसरा 577 577 और तीसरा 581 581 रुपए का। लेकिन अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आया और गिर गया, नीचे की तरफ आ गया, तो फिर सेल साइड जाएंगे, वापस से इसके नीचे आता है तो हम सेल्स करेंगे 564 के नीचे, सेल बिलो 564। जो स्टॉप लॉस होगा वो 568 568 का, और जो टारगेट होगा 560 560, दूसरा टारगेट होगा 556 556 और तीसरा टारगेट होगा 552 552 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी आता है स्टॉक तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक करना चाहिए, बाकी का अपना स्टॉक स्टिल करना चाहिए। तो ये है सेकेंड स्टॉक अंबुजा सीमेंट। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम आपके सामने लेकर आता हूँ, वोल्टास। देखिए ये वोल्टास आ गया आपके सामने में, और अभी वोल्टास का चार्ट आपके सामने में आ जाएगा, ये आ गया। देखिए सिलेक्शन रीजन 15 मिनट के चार्ट पे ही होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। रीजन क्या है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की वजह से वोल्टास को सेलेक्ट किया गया। अब स्पेस देखिए कितना छोटा हो गया। सिमेट्रिकल में क्या होता है, पहले स्पेस बड़ा रहता है ना, ये बड़ा स्पेस में ट्रेड होता है, उसके बाद धीरे धीरे इसका स्पेस हो जाता है कम। अब जिधर भी ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा उधर हमारा ट्रेड हो जाएगा। तो अगर वोल्टास ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 1035 को, तो मैं बाय साइड के लिए देखूंगा, बाय अबव 1035 1035 के ऊपर बाइंग। स्टॉप लॉस 1028 1028, और जो टारगेट होगा पहला 1042 1042, दूसरा 1049 1049 और तीसरा 1056 1056 का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल साइड देखेंगे, तो सेल का जो लेवल होता है 1024 के नीचे, सेल बिलो 1024,
जो स्टॉप लॉस होगा 1031 1031 का, और जो टारगेट होगा 1017 1017, दूसरा टारगेट 1010 1010, अतः 1003 1003 का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन का रीजन बता दिया, साथ ही बाइंग और सेलिंग लेवल भी बता दिया मैंने। आप अपनी भी रिसर्च करें, एनालिसिस करें, आप अपना दूसरे स्टॉक्स को देखिए, खोजिए और फिर उस पर स्टडी करिए। अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लीजिए, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।